हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी पॉलिटिकल साइंस। मैं नीरज पारिक स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं और यहाँ पे जो हम तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान को पढ़ने का प्रयास है। जो हमारे पहले के जो 2 सेशन आप देख करके आए हैं मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने वो सेशन नहीं देखे हैं और डायरेक्टली अगर आप मेरे साथ में आज लाइव हैं तो कोशिश ये करें कि इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद में आप लोग जाकर के उस सेशन को जरूर से वो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो कवर कर लें। हमने जो नई श्रृंखला, नई सीरीज जो आप लोगों के लिए शुरू की है, इसके अंदर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के उन पक्षों को जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा, हमारे स्टूडेंट्स के लिए टफ हो जाते हैं, उनको आसान बनाने का एक छोटा सा प्रयास है। ध्यान रखिएगा, चीज़ों को जितनी गहनता में, इंटेंसिटी के साथ में, क्वालिटी के साथ में हम पढ़ेंगे उतना बेहतरीन मज़ा आता है। जो भी लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप लोग हमारे साथ में रेगुलर जुड़े रहिए और फ्रेंड्स के साथ में काइंडली एक बार शेयर करिए गाइस, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो दैट वेरी वेल। तो शेयरिंग बैक टू बैक होती रहनी चाहिए और आप लोग शेयर करते हैं, जितने बच्चे जो शेयर करने से जो शेयर हमारे क्लास में आते हैं तो क्लास का एक अलग जुनून होता है, क्लास का एक अलग जज्बा होता है, क्लास को पढ़ाने का एक अलग मजा आता है। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 1 का मतलब पार्ट 1 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो हमने अभी पढ़ाया था। मैंने एक भूमिका आप लोगों को बताई थी कि कैसे ड्राफ्टिंग कमेटी से हमने शुरू किया था, कि ड्राफ्टिंग कमेटी को कब गठित किया गया, कब उन्होंने क्या क्या उसमें काम किया और कब संविधान सभा के पास आया, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के पास गया, फिर संविधान सभा के पास आया। 3 उसके रीडिंग्स हुए, दूसरा रीडिंग बड़ा था, उसमें कितने संशोधन प्रस्तावित हुए, कितने संशोधन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद में क्या क्या घटनाक्रम चला और संविधान को अंतिम रूप से मूल जो हस्ताक्षर हो गए वो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, जब अडॉप्टेड हुआ, एक्सेप्ट कर लिया गया, तो वहां पे क्या कुछ नई घटना थी। जो पिछला लेक्चर आप लोगों ने मेरा देखा होगा, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि मैं एक बार कुछ देर के लिए रिवर्स गियर में चलूंगा, यानी टोटल 22 भाग हैं, तो मैं 22वें भाग से शुरुआत करना पसंद करूंगा। जब मैं 22वां भाग बोल रहा हूं तो आर्टिकल 393 से लेके 395 तक की कहानी को पहले हम समझेंगे। अब ऐसा क्यों है, वो क्यों का जवाब तो आप लोगों को क्लास के दौरान मिल ही जाएगा। बाकी आप लोग ये समझ ही गए होंगे पिछली क्लास के लेवल से कि किस लेवल पे हमें टच करना है। तो क्या आप तैयार हैं संविधान की यात्रा के लिए? बहुत पेपर पेन अपने साथ में रखें और सिर्फ अगर आप सुनने के लिए सुन रहे हैं तो मजा नहीं आएगा। नोट्स आप बनाइए, पेपर पेन आप हाथ में रखिए। मेरी बात पे विश्वास करिए कि आप लोगों का यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन हो, आपका नेट जेआरएफ हो, नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। बिकॉज है क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो रोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस की 3 यूनिट ये कवर करता है। 10 में से 3 यूनिट, मतलब 30% ऑफ आवर सिलेबस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो तो आपको समझ में आ ही गई होगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक सूचना के साथ में कि जो बच्चे हमारे साथ में जुड़ते हैं उनके लिए हम, जो लोग थोड़ा सा एडवांस प्रिपरेशन चाहते हैं, जो लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मेरे प्यारे मित्रों हम प्लस कोर्स अनअकैडमी पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। When I'm using the word plus course का मतलब अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से है। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, छोटा सा एक नॉमिनल अमाउंट होता है, उस अमाउंट को पे करके आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा पा लेते हैं। यहाँ तो हम आपको पढ़ाते ही हैं, ये कुछ एडवांस स्टडीज होती है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होती हैं, टेस्ट का एटमोस्फियर होता है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट बनता है, लिमिटेड बच्चे होते हैं तो पढ़ाई बड़ी गजब की हो जाती है और पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन हो पाता है। यूट्यूब पे वो सारी संभावनाएं नहीं होती हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए हम सूचना दे रहे हैं कि प्लस कोर्स हमारा रेगुलर चल रहा है। तो जो भी लोग जून 2021 को टारगेट किए हुए हैं, ये मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं, गोल लंबे बनाइए, थोड़ा दूरी का बात करिए। जून 2021 और उसके बाद में दिसंबर 2021, यानी इस लंबी दूरी है, इसके आगे के जो बच्चे हैं उनको इन्विटेशन में दे रहा हूं। आइए 24 महीने या 12 महीने का कोर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए और सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद में मिलेगा। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे प्यारे मित्रों अनअकैडमी के ऊपर, तो वहां पे आप हमारे यदि रेफरल कोड से जुड़ते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी
कि बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने पारिक सर के साथ आए हैं। तो रेफरल कोड आपके सामने हाईलाइट है PAREEK10। व्हेन यू विल टेक द सब्सक्रिप्शन इट विल बी आस्क्ड देयर ऑन द ऐप कि डू यू हैव ए रेफरल कोड। तो स्पेलिंग ध्यान से याद रखिएगा, PAREEK10। 10% आपकी फीस में इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट मिलते के साथ में आपके लिए अनअकैडमी का पूरा UGC नेट का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आप इसी सब्सक्रिप्शन में पेपर 1 और कंप्लीट पेपर 2 जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसकी तैयारी आपको होगी। पेपर 1 मेरी पूरी टीम पढ़ा रही है, पेपर 2 केवल और केवल आपको मैं पढ़ाऊंगा, यानी मेरी जिम्मेदारी पे आप पेपर 2 ज्वाइन करेंगे, पेपर 1 आपको इसी फीस में मिलेगा। तो 12 महीने के लिए ज्वाइन करें, लगभग 10-11 हज़ार रुपए की फीस है, 24 महीने की 13-14 हज़ार रुपए की फीस है। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। जो लोग एडवांस स्टडीज करना चाहते हैं, जो लोग दिल से शिद्दत से आगे बढ़ना और पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पारिक 10 कोड रेफरल कोड लगा लीजिएगा। समय बार बार नहीं आएगा, मौके बार बार नहीं आएंगे। हमारा कोर्स ऑन द वे है, कंटिन्यू है, और नया 24 तारीख से 24 नवंबर 2020 24 नवंबर से आपका नया कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पुराने जो हो चुके हैं कोर्स वो सारे आपको अवेलेबल होंगे। सो इट इज फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट समथिंग एडवांस, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एज, वो तरह शार्पनेस। तो शार्पनेस की फाइट है। तो आइएगा, ज्वाइन करेंगे, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, पारिक 10 कोड यूज कीजिए। इसके आगे और इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत हम कहां से करें, हम कहां तक आ गए थे इस पूरी यात्रा में। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आपको जो भारतीय संविधान समझाया है, जो कुछ बातें मैंने आपसे की हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंसर्न में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको लेकर के आ गया था 26 नवंबर 1949 तक, 1949 तक। ये दिन बड़ा खास है। ये दिन इसलिए खास है क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया गया था। क्या किया गया था? अडॉप्ट की अगर हम हिंदी वर्जन की बात करें तो इसको हिंदी में लिखा जाता है अंगीकार किया गया था। अब अंगीकार होने में तो एक डिफरेंस है सर, ये लागू होने में और अंगीकार होने में क्या फर्क है? अंगीकार मतलब होना होता है ये, जैसे शादी में किसी का रोका होना। हमने कहा है जी साहब ये रोका हो गया जी, इनको अब इनकी सगाई हो चुकी है तो ये रिश्ता तय है, हम ये रिश्ता कर लेंगे। तिलक होना, रोका होना, बात समझ रहे हैं ना? तो वैसे ही 26 नवंबर 1949 को हमने ये तय कर लिया था कि हमारा ये संविधान होगा। अच्छा, और उसके साथ में कुछ बहुत ही जरूरी कुछ अनुच्छेद जिनकी संख्या है 16, उन अनुच्छेदों को हमने अब इसी के साथ में क्या कर लिया था मित्रों? लागू भी कर लिया था। यानी जैसे किसी की सगाई हो गई, शादी नहीं हुई, तो सगाई के साथ में कुछ चीजें ओपन हो जाती हैं जी। आप बात भी कर सकते हो, आप मिल भी सकते हो, कुछ मिठाइयाँ आती जाती हैं। लेकिन शादी के बाद का जो सीन है, जितनी जिम्मेदारियां, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो रिलेशंस होते हैं वो नहीं, लेकिन कुछ छूट होती है कि आप मिल लीजिए, चले जाइए। तो हमारे साथ में क्या था कि ये अडॉप्शन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था, इस अडॉप्ट जब हमने संविधान को किया तो उस संविधान में क्या क्या चीजें तय थी कि हमारे पूरे संविधान में 22 पार्ट्स होंगे, 22 भाग होंगे। हमारे यहाँ पर 8 शेड्यूल यानी अनुसूचियां होंगी, और इसी संविधान में 395 आर्टिकल्स होंगे। ये स्वीकृति दे दी थी। लेकिन इनमें से बोला गया भैया कौन कौन से अनुच्छेद लागू होंगे, क्या अभी लागू करना? इन्होंने कहा नहीं, अभी तो हमने सिर्फ रोका किया जी, सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है। शादी करेंगे 26 जनवरी 1950 को, यानी संविधान को लागू करने का जो दिन होगा, जिस दिन से कंप्लीट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो जाएगा, वो होगा कब? 26 जनवरी 1950 को। तो अभी क्या तैयारी हो रही थी? अभी तैयारी हो रही थी 395 अनुच्छेदों में से 16 अनुच्छेद लागू किए गए। अब देखिए, मैंने पिछले अभी स्लाइड में आपको क्या बताया था कि मैं रिवर्स गियर में चल के आपके 22 यानी 22वें भाग से इस कक्षा की शुरुआत करूंगा, इस सेशन को शुरू करूंगा। तो प्यारे मित्रों, जो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में भी आ रहा होगा। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में चीजें बोल रहा हूं, हिंदी वाले भी समझेंगे और इंग्लिश वाले भी समझेंगे, ठीक है? तो यहां पे आप देखिए, और पसंद आए तो बीच में लाइक थम्स अप करते रहना, दैट वुड बी ए मोटिवेशन फॉर मी। एकदम बढ़िया लगता है आप लोग जब लाइक थम्स अप भेजते हो, बढ़िया बढ़िया। तो 395 आर्टिकल
में से हमने 16 आर्टिकल लागू किए, थोड़ी बहुत छूट दे दी। अब वो आर्टिकल कौन से थे, कहां से शुरुआत होती है, तो मित्रों मैं कर रहा हूं इस पूरे, मतलब एक तरह से जो रियल शुरुआत है इस पूरे सेशन की, पूरी सीरीज की, वो अब हो रही है। देखिएगा, अब हम चले हमारे संविधान के भाग 22 में, पार्ट नंबर 22। ये जो पार्ट नंबर 22 है, इस पार्ट नंबर 22 में आर्टिकल 393 टू आर्टिकल 395 तक समाहित किए गए हैं। यानी पूछ ले, यदि सवाल हो जाए कि भाग 22 में कुल कितने अनुच्छेद दिए गए हैं, तो कुल भाग 22 में देख लीजिएगा 93 के, तो 93, 94 और 95 3 आर्टिकल यहां पे मेंशन किए गए हैं। तो 3 अनुच्छेदों का ये एक छोटा सा आर्टिकल है, भाग 22 यहां तक। बात हुई सर ये उल्टे क्यों चले, प्रस्तावना से क्यों नहीं शुरू किया? तो प्रस्तावना किसकी? भारतीय संविधान की। जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रेम्बल ऑफ व्हाट? प्रेम्बल ऑफ whom? प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो शब्द है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भाग 22 में लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ा उल्टा चल रहा हूं। 16 वो कौन से अनुच्छेद हैं जो शुरुआत में लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को, वो लिखा हुआ है आपके भाग 22 में, अनुच्छेद में। वो सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए प्यारे मित्रों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आर्टिकल नंबर 393, अनुच्छेद 393। ये अनुच्छेद 393 वो अनुच्छेद है मेरे प्यारे मित्रों, जो ये बात बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये संविधान हमने बनाया है, इसका नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। यानी ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान का नाम भारत का संविधान होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो बड़ा ही आसान से जवाब दीजिएगा, आर्टिकल 393, अनुच्छेद 393, पार्ट 22। भाई शुरुआत तो करेंगे ना भाई, शादी की शुरुआत कहां से होती है? कुंडली मिलाएंगे जी, कुंडली के नाम मैच करो। तो सबसे पहली तलाश ही नाम की होती है। तो नाम की जो तलाश थी वो यहां आके रुक जाती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the name of this particular constitution is Indian Constitution, कहां पे मेंशन किया गया है? That has been mentioned in Article 393, which has been the part of the part 22 of the Indian Constitution, which is the last part of the Constitution. इसलिए मैंने उल्टी शुरुआत करी है कि नाम से चला जाए। ठीक है, अब भाई ये तो समझ में आ गया सर, नाम वाम एकदम क्लियर है। अब हमें किसी तरह का कोई डाउट यहां पर नहीं है। अब देखिए, जो लागू होगा तो क्या क्या वहां पे होने वाला है, मतलब बिगिनिंग हम जो कमेंसमेंट कर रहे हैं, पार्ट 22 जो है, पार्ट 22 अगर आप इसको गौर से देखेंगे, अनुच्छेद सॉरी जो हमारा भाग 22 है, उसमें एक तो लिखा है शॉर्ट, इसका नाम है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, एंड आखिरी आता है रिपील्स। मतलब शॉर्ट टाइटल क्या होगा, पहला मेंशन हो गया। इसके बाद में दूसरा आता है कमेंसमेंट्स। कमेंसमेंट्स मतलब प्रभाव होना, चीजों को प्रभावी बनाना, प्रारंभ करना। तो अनुच्छेद 393 का अगला अनुच्छेद कौन सा होगा? संभवतः नहीं, कंफर्मली आर्टिकल 394। मेरे प्यारे मित्रों, अनुच्छेद 394 ये बात बोलता है, 93 ने क्या बोला कि ये जो संविधान है इसे भारत का संविधान कहा जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली, समझ में आ गई। तो आर्टिकल 394 बोलता है कि ये जो भारत का संविधान है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस अनुच्छेद के फिलहाल कुल 16 आर्टिकल्स क्या होंगे? कमेंसमेंट में आएंगे, प्रभावी होंगे। याद रखिएगा, संख्या 16 वहां पे नहीं दी गई है, वहां पे सिर्फ नंबर लिखे गए हैं। कौन कौन से नंबर लिखे गए हैं, लेकिन उनको काउंट अगर करेंगे तो 16 होंगे। इसलिए अगर ये बोल दे, कथन में बोल दे कि अनुच्छेद 394 में, ना आर्टिकल 394 16 अनुच्छेद कुल प्रभावी होंगे, ये मेंशन है, ऐसा नहीं है। हमने संख्या जोड़ी है, तब हमें पता चला है कि 16 है। अब इसमें क्या मेंशन किया गया है? 16 जो अनुच्छेद यहां पे मेंशन किए गए हैं, वो कौन कौन से अनुच्छेद वहां पे मेंशन किए गए हैं? तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत आप कर दो 5 से। तो 5, 6, 7, 8 और 9 एकदम क्लियर। 16 कौन कौन से प्रभाव हुए, कलर चेंज करके लिखते हैं। 5, 6, 7, 8 एंड 9।
5 6 7 8 9, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। 5 6 7 8 9 में कोई प्रॉब्लम किसी तरह की है ही नहीं। इसके बाद में आगे जब हम बढ़ेंगे तो 5 6 ठीक से लिख देता हूँ, 5 6 7 8 9, 5 याद हो गए। उसके बाद में देखो इस सीरीज का सिर्फ एक और 60, यानी 5 6 7 8 9, फिर एक गैप ले लो 60, बस 100 तक में सिर्फ यही है 5 6 7 8 9 एंड 60। इसके बाद में यदि आप आगे बढ़ोगे तो 324 366 367 क्या था, 324 366 367। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 तो हो गए। अब बचे कितने, 7 और बचे। तो 5 6 7 8 9 का एक ग्रुप है, 60 अलग है, 324 366 367। साहब यहां तक की बात समझ में आ गई। इसके बाद में आप आएंगे 379 380 और 388, 379 380 388, एक ग्रुप 3 का बन के आएगा ये। 388 के बाद में 91 92 93 या 94 जो खुद आर्टिकल है, यानी 91 92 393, यहां पे मेंशन में यही दिए गए हैं 5 6 7 8 9 60 324 366 367 379 380 388 391 92 और 93। जो आर्टिकल की शुरुआत होती है मेरे मित्रों, वो लिखा रहता है दिस आर्टिकल एंड द आर्टिकल 5 6 7। तो यहां पे दिस आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद 394, वैसे लिखा नहीं है अनुच्छेद 394, लेकिन लिखा है कि इस अनुच्छेद के साथ, अनुच्छेद 394 में क्या लिखा है, इस अनुच्छेद के साथ में अनुच्छेद संख्या 5 6 7 8 9 60 324 366 367 79 80 88 391 398 393 वुड भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 394 खुद। तो यहां पे इसको लिख देते हैं 394। मेरे प्यारे मित्रों, ये अनुच्छेद लागू हुए थे। ये ऑफिशियली कहां मेंशन किया गया है, इट इज बीन मेंशन्ड इन द आर्टिकल 394 ऑफ द पार्ट 22। देखिए, अनुभव का यही फर्क होता है कि जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं पढ़ाते 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 पढ़ाते, बिकॉज एवरी टीचर, राइट, बिफोर बीइंग अ टीचर ही इज ए स्टूडेंट, ही और शी इज ए स्टूडेंट। और जो टीचर स्टूडेंट नहीं होता वो अच्छा टीचर भी नहीं हो सकता। टू बी ए गुड टीचर इट इज मैंडेटरी टू बी ए गुड स्टूडेंट। To be a good speaker, it is mandatory to be a good listener. To be a good writer, it is mandatory to be a good reader. एक अच्छा लेखक होने के लिए अच्छा पाठक होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता होना ज़रूरी है, उसी लिए एक अच्छा अध्यापक होने के लिए एक अच्छा अध्येता यानी एक लर्नर, एक स्टूडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एवरी टीचर इज स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट हैं, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, यानी पूरा जीवन जब तक मैं पढ़ाऊंगा आखिरी सांस तक, तब तक पढ़ने की तो क्रिया जारी रहेगी। तो उसी अनुभव से मैं आपको इसीलिए मैं रिवर्स में लाया। तो भारतीय संविधान, भारत का संविधान होगा कहां लिखा, अनुच्छेद 393 में। उसके बाद में जो हमने सगाई हुई, कुछ छूट दी, वो छूट कितने आर्टिकल की दी, 395 में से कुल 16 आर्टिकलों की दी, ये पता होना चाहिए। और 394 में कौन कौन से आर्टिकल मेंशन है, 5 6 7 8 9, आर्टिकल 60 सारे लिखे। 394 जो है वो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट लिखा है इंक्लूडिंग दिस, यानी दिस आर्टिकल एंड, तो दिस का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, अनुच्छेद 394। बात समझ में आ गई होगी। तो यहां तक तो सब ये बात एकदम क्लियर कट है कि कौन कौन से अनुच्छेद पार्ट 2 में शामिल हुए। 394 में 16 आर्टिकल भी हो गए। इसके बाद में क्या कहानी आती है, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लें, बेहतर रहेगा। देखें सर, धीरे धीरे जब समय बदल रहा था, समय बदलते के साथ में मांग हो रही थी कि भारत में भाषा हिंदी को एक महत्व होना चाहिए, बिकॉज हिंदी ने राष्ट्रीय आंदोलन में, नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। लोग ये बोलते थे कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी जो है वो हिंदी भाषा में भी होनी चाहिए। अब हिंदी भाषा में कॉपी अगर आपको लानी है, हिंदी में अनुवाद करना है, तब आपको अनुवाद करने के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ा। अब भारत के संविधान को क्या करना था, भारत के संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट करने की बात आई।
कि जी हिंदी में भी एक, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आपको प्रियम्बल पढ़ाऊं शुरू से, मैं बोलूं हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भाई ये था ही नहीं, ये बाद में आया। कब आया, कैसे आया, कहां से आया, जरा ध्यान से सुन लेंगे। ये हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रांसलेशन आया मेरे प्यारे मित्रों, वो 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987, याद रहे 58वां 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन था। कब हुआ था, 1987 के अंदर जो हुआ 58वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे। उससे भारतीय संविधान के हिंदी प्रारूप का आधार बना था। अब ये जो 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, इसके पार्ट 2 और भाग 3 की हम बात करेंगे। मतलब इसमें भी धारा होती है ना, सेक्शन। तो इस एक्ट का, देखिए बहुत गहरी बात बता रहा हूं, 2 सेक्शन याद करो। सेक्शन का मतलब होता है धारा, जैसे आईपीसी का सेक्शन है ना, सीपीसी का सेक्शन है, सीआरपीसी सेक्शन है। वैसे ही ये जो कानून आया था, ये जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था, इस अधिनियम का सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये इतना डिटेल में इसलिए जा रहे हैं बिकॉज हम पूरा नॉलेज ले रहे हैं चीजों का। था क्या कि सेक्शन 2 से क्या हुआ था कि जो पार्ट 22 है, पार्ट 22 है, उसके टाइटल में ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, यानी इसके पार्ट 22 का जो टाइटल है उसमें चेंज किया गया था। भाई पार्ट होगा, पार्ट का एक नाम होता है कि नहीं होता है, उस नाम में परिवर्तन किया गया था। नाम में जोड़ा गया कि नहीं, ब्रैकेट के अंदर हिंदी का प्राधिकृत अनुवाद, वो जोड़ने का काम हुआ था 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 के सेक्शन 2 से। जबकि 58वें संविधान संशोधन 1987 के सेक्शन 3 के माध्यम से संविधान के अंदर आर्टिकल 394A को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट तो है यही 58वां संविधान संशोधन 1987, लेकिन इसके सेक्शन 2 के माध्यम से तो भाग 22 का जो टाइटल है उसे चेंज किया गया, और सेक्शन 3 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 394, या संविधान के किसी एक अनुच्छेद का भाग, यानी 94 का ही पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, 394A जोड़ा गया, 394A जोड़ा गया। बहुत बहुत बधाइयां। इसमें क्या बोली गई थी, इसमें एक बात बोली गई थी कि भाई देखो, यहां पे हमें क्या करना है, इस संविधान का एक हिंदी प्रारूप तैयार करना है। यानी संविधान का हिंदी प्रारूप की आवश्यकता महसूस हो रही थी जी, कि हिंदी प्रारूप चाहिए साहब। अब हिंदी प्रारूप देने के लिए कोई तो अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, तो यहां पे ये अथॉरिटी बनाता है राष्ट्रपति को, कि भैया इसकी जिम्मेदारी किसकी, राष्ट्रपति की। बोला कि मान लीजिए कल को कोई विवाद हो जाए, किसी शब्द की व्याख्या पे विवाद हो जाए, तो आप क्या करोगे, बोला कि इसके लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार, राष्ट्रपति देखेंगे इस इशू को। तो याद रखें, अगर ये सवाल बन के आता है कि हिंदी भाषा के अनुवाद के संदर्भ में किसी भी प्रकार के विवाद का निस्तारण करने की जिम्मेदारी होगी, तो रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, राष्ट्रपति वो कोई न्यायालय नहीं है। क्योंकि कारण क्या है कि यहां पे किसी भी प्रकार में अगर कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो कठिनाई उत्पन्न होने में होता क्या है कि 394 के पार्ट 2 में यह मेंशन किया गया है कि किसी भी प्रकार के विवाद में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में इस काम को निभाएगा, वो व्यक्ति आपका राष्ट्रपति होगा। ठीक है, जब राष्ट्रपति होगा तो होगा, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो हमने क्या क्या देख लिया जनाब, भाग 22 में अनुच्छेद 393 से 95 है, ये मालूम चल गया। 393 के अंदर भारत के संविधान को भारत का संविधान कहा गया है, ये पता लग गया। 394 में ये बता दिया कि कितने अनुच्छेद प्रभावी हैं, कब प्रभावी होंगे, कब से प्रभावी होंगे। तो ये है 26 नवंबर 1949 से। ठीक है, इसके साथ साथ में ये और मेंशन किया गया कि जो भी शेष बचे हैं, रिमेनिंग पार्ट जो हैं, वो 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे, ये भी साथ साथ में लिखा गया है। अब आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी अगर आप बात मान लेंगे बड़े लाभ में रहेंगे। रिक्वेस्ट मेरी प्यारे मित्रों ये है कि आप लोग एक बेयर एक्ट यानी एक संविधान का ओरिजिनल प्रारूप खरीद लें। ठीक है,
हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में खरीदेंगे ही। हिंदी मीडियम वालों से मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वो डिग्लॉट खरीदें। डिग्लॉट क्या होता है? द्विभाषी, हिंदी इंग्लिश साथ साथ में हो। तो अगर मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बेयर एक्ट की एक कॉपी आपके पास में हो। मेरा निवेदन है आप लोगों से, भाई पैसे तो आपके थोड़े खर्च होंगे, लेकिन उसका रिजल्ट आपको बहुत गजब का मिलेगा। तो साहब यहाँ तक की ये बात हो गई, 394 तक हो गया। अब आओ आपने लास्ट आर्टिकल में, इस पार्ट के लास्ट आर्टिकल में अनुच्छेद 395, बोलते ना जी 395 अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद कहता क्या है? ये बोलता है जी, सुनो, कि जब हम आज लागू हो रहे हैं, यानी 26 नवंबर 1949 जब हम लागू हो रहे हैं, तब से 1935 का एक्ट, बड़ा फेमस एक्ट है, इंडियन फ्रीडम एक्ट जो आपकी स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 जो है, वो निष्प्रभावी हो जाएंगे। मतलब आज से हम पावर में होंगे और जो हमारे जो भी उनके सब्सिडरीज हैं, उनके जो भी रिलेटेड आर्टिकल्स भी हैं, सब कानून निरसित हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ में जो प्रिवी काउंसिल्स जो होती थी ना, प्रिवी काउंसिल्स आप लोगों ने सुना होगा, प्रिवी काउंसिल की जो पावर है वो रहेंगी। यानी प्रिवी काउंसिल एक्ट आया था 1949 में, ठीक है ना, उनको निरसित किया गया था, उनके अधिकारों को, प्रिवी काउंसिल के अधिकारों को निरसित किया गया था 49 के उस एक्ट में। ये बोल रहे हैं कि वो एक्ट तो रहेगा, यानी अधिकार जो छीना वाला एक्ट है ना, वो रहेगा। बाकी जो पुराने एक्ट हैं, आर्टिकल भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो हो गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हो गया 1940, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हो गया, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हो गया, ये एक्ट सारे निरसित हो जाएंगे और आज से हम एक आजाद देश की भांति खुली हवा में सांस लेंगे। वैसे कोरोना टाइम में तो सांस की तो बात करना बेकार है। तो प्यारे मित्रों, हमने क्या सीखा? हमने आर्टिकल 393 में भारत का नाम जान लिया, 394 में क्या लागू होगा और क्या नहीं लागू होगा ये देख लिया, 394A में हिंदी के प्रारूप के बारे में चर्चा कर ली, और 395 में देख लिया कि आज से यानी 26 नवंबर 1949 on the particular date when we are adopting the Indian Constitution, listen it carefully, when we are adopting the Indian Constitution on the date of 26th of November 1949, which acts are going to remain and which acts are going to be abolished, कौन कौन से खत्म हो जाएंगे? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, लेकिन प्रिवी काउंसिल वाला एक्ट जो है, जिसके पावर छीने गए थे प्रिवी काउंसिल के, दैट वुड रिमेन ऑन द टाइम। सो प्यारे साथियों, क्या आपको अब बात ये समझ में आ गई कि किस तरीके से जो है वो चीजें उतनी सरल नहीं होती हैं, जब लेकिन समझाया जाता है तो उतना सरल निकल के भी आता है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोगों को सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक बार लाइक ठोके कम से कम मोटिवेट कर दो कि सर वाह, मज़ा आया पढ़ के, और अब YouTube पे पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है, चीज़ों को गहराई से समझने का अलग मज़ा आ रहा है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे हमने जो बीते 2 सेशन और आज का ये सेशन में क्या देखा, हमने संविधान के उद्भव को समझा। हम संवैधानिक इतिहास में नहीं गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री को टच नहीं किया है, बट आई एम कवरिंग द कोर, जहां से एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री को तो बहुत, वो तो आर्टिकल वो है, एक्ट टू एक्ट है, वो तो कोई भी रटा देगा, पढ़ा देगा, लेकिन कोर को समझना। तो हमने रिवर्स गियर लिया, रिवर्स गियर में जाके पहले थोड़ा सा पीछे गए, क्योंकि होता क्या है, जब शेर शिकार करता है ना जनाब, जब रेसर जो रनर होता है वो दौड़ने निकलता है तो कुछ कदम पीछे लेता है। तो शेर के 2 कदम पीछे गए थे भाग 22 में। यहां से जंप मारेंगे हम अगले सेशन में, जहां से हम संविधान की प्रस्तावना को समझना शुरू करेंगे। इसलिए ध्यान रखिए, मैं अगर आपको आर्टिकल 393 टू 395 पहले पढ़ाया है तो इसकी कुछ ना कुछ बात, खास बात रही होगी। अब प्यारे साथियों, विदा आप लोगों से लेने का समय है, सूचना देने का समय है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा एडवांस पढ़ना चाहते हैं। दे कैन जॉइन माई प्लस कोर्स, और साथ में और सूचनाएं भी आप ले लीजिए। देखिए, हमारी जो क्लास की टाइमिंग है वो एक मेरी क्लास होती है 7 AM पे, फिर मेरी होती है 8.35 AM पे, और उसके बाद एक क्लास होती है 10.00 AM पे। ठीक है जनाब, 10 बजे, और उसके बाद में आप लोगों से मुलाकात एक होती है 10:30 पे। ठीक है, उसके बाद में हमारी अगली मुलाकात है आप लोगों से 11 बजे। आप देखिए कितने साथ आप लोगों के हम रहने वाले हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। 7 AM, 8:35, 10, 10:30, 11, और 11 के बाद में आप लोगों से मैं मुलाकात करूंगा
इवनिंग में 4 PM पे। ये हमारा शेड्यूल है। अब यहाँ पे है क्या क्या, वो सारी बातें आपको बता देते हैं। देखिए 7 AM के ऊपर हमारा होता है प्लस कोर्स, ठीक है। 8.35 पे हमारा है स्पेशल सेशन ऑन अनअकैडमी, स्पेशल सेशन फॉर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस। ज्वाइन करना, पुराने जो मेरी क्लासेस हैं उनको भी फॉलो करना, बड़े गजब की क्लासेस हैं। 10 AM पे अगेन यू विल गेट ए स्पेशल सेशन विच विल बी ऑफ पेपर 1। पेपर 1 वाले बच्चे परेशान देखिए सर पेपर 2 में ही आप लेते हो, स्पेशल पेपर 1 में नहीं लेते, लीजिए। 10:30 आपके साथ में हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। इट विल बी हियर ऑन यूट्यूब, अनअकैडमी यूजीसी नेट, जो अपना मेन चैनल है अनअकैडमी यूजीसी नेट पे। उसके बाद में 11 बजे, आप लोग अभी लाइव मेरे साथ में हैं ही, 11 बजे हमारी अनअकैडमी पॉलिटिकल साइंस वाले के ऊपर क्लास चल रही है, और 4 PM पे यूजीसी नेट में ही पॉलिटिकल साइंस आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो इतना कुछ है अपने पास में, पिटारा डेली का शेड्यूल। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So my dear friends, those who are looking forward to take something advanced, to achieve something advanced in their life, कुछ मस्ती में पढ़ना है, कुछ एडवांस पढ़ना है, then use this referral code my dear friends। पॉलिटिकल साइंस है, ये मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है ना। एक एक बारीकियों को समझना, क्योंकि जो पढ़ा होगा वही पढ़ा पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो उसी अनुभव को आप लीजिए। कुछ एडवांस जो लोग चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है 12 महीना और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन में आना है, पारिक 10 रेफरल कोड यूज करना है। इसमें आपको पेपर 1 तो मिलेगा ही, पेपर 2 भी मिलेगा। तो सिंगल सब्सक्रिप्शन एंड एवरीथिंग इज इन योर हैंड माय डियर फ्रेंड्स। सो 12 और 24 महीने में आइए। रेफरल कोड इज इट्स अ पारिक 10, ठीक है प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ सारा का सारा आपको बता दिया है, पूरी डिटेल आपको दे दी है, समझ आ गया होगा, पढ़ के अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर बनता ही है, और लाइक शेयर के लिए हम आपको कह देते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस, और अपने फ्रेंड्स को सभी को बताइए कि पारिक सर ने चैनल स्टार्ट कर दिया है अनअकैडमी पॉलिटिकल साइंस, और पारिक सर के साथ जुड़ना है। पॉलिटिकल साइंस में मतलब सिंगल होल्ड किंग थे, किंग हैं और किंग रहेंगे, मैं नहीं आप, ठीक है ना। तो अपने प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो पॉलिटिकल साइंस में राजा थे, राजा हैं, राजा रहेंगे। इट इज द ओनली प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक बेस्ट पढ़ाने के लिए। आई एम ऑलवेज देयर टू बी विद यू माय डियर फ्रेंड्स। सो फिर मुलाकात करते हैं आपके साथ में, कल इसी टाइम पे लाइव आ जाएंगे, और आपके साथ में अगला यानी अब प्रेम्बल से हम शुरू करेंगे, प्रस्तावना की बारीकियों को समझेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और अनअकैडमी पे हमेशा हम एक बात बोलते हैं, लक्ष्य कोई भी हो जीवन का, पॉजिटिविटी के साथ में एक बात बोलना है, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय।